Welcome back to my YouTube channel class. So 11th class, as you can all see on the board, आज हम स्टैंडर्ड डेविएशन की थर्ड क्लास पढ़ रहे हैं. पहली दो क्लासेस में हमने दो सीरीज से अपने सम्स को सॉल्व करना सीखा. इस चैप्टर से सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है आपका. तो पहले हमने इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज पढ़ी. आज हमारी लास्ट सीरीज है, दैट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज. कैसी होती है वो मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, जिसके अंदर क्लास इंटरवल्स होते हैं लाइक 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड सो ऑन. तो ऐसे में इसको भी सॉल्व करने के देयर आर 3 फॉर्मूलाज. डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड. अगर हम फॉर्मूला की बात करें क्लास, तो फॉर्मूला हमारे वही हैं जो पहले थे. सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन. स्मॉल एक्स कैसे निकलेगा? एक्स माइनस एक्स बार. क्लियर? यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा? सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन का स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर. और यहाँ पर सिग्मा एफ डी एक्स डैश अपॉन एन का स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ डी एक्स होल स्क्वायर. क्लियर? x यहाँ कैसे निकलेगा? x माइनस एक्स बार. d कैसे निकलता है? x माइनस ए. वहाँ पे भी वैसे ही निकलेगा. और d डैश कैसे निकलता है? d डैश निकालने का फॉर्मूला है c माइनस ए अपॉन से. d डैश इज इक्वल टू d बाय c. c मीन्स क्लास इंटरवल के कितने कितने गैप से हम इन चीज़ों को सॉल्व करेंगे. क्लियर है क्लास? तो ये 3 फॉर्मूलाज हैं. तो सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड से एक सम लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, सो दैट आपको आइडिया हो जाए. एंड अगेन आई एम टेलिंग यू कि आप, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कि अगर आपको पेपर में आएगा तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आंखें बंद करके ये वाला मेथड आप कर देंगे, मेंशन हो या ना हो. इस बार आपको जो सम सॉल्व करने हैं वो डायरेक्ट मेथड से ही करने हैं, बिकॉज पेपर बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए आपको शीट्स मिलेंगी, बिकॉज 40 मार्क्स का ही पेपर आएगा. सो आप उसको ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा एक्सैजरेट नहीं करेंगे. यू विल यूज़ दिस फॉर्मूला ओनली. इसी फॉर्मूले से आप अपने पेपर में स्टैंडर्ड डेविएशन को सॉल्व करेंगे, चाहे वो डिस्क्रीट सीरीज़ हो या वो इंडिविजुअल सीरीज़ हो या फिर वो ये वाली सीरीज़ हो. ठीक है? तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं. मैं आपको हर मेथड से बता दूंगी, सो दैट जिसको लगे कि हमें इसी मेथड से करना है वो कर सकता है. बट एज पर माय ओपिनियन वो थोड़ा सा लेंदी होगा आपको. सो क्वेश्चन इज साइज एंड फ्रीक्वेंसी इज गिवन टू ऑल ऑफ यू. साइज है 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10 एंड 10 to 12. फ्रीक्वेंसी है 2, उसको f लिखते हैं, 4, 6, 2, 4, 6, 4, 2, 6. ये फ्रीक्वेंसी है. अब इस क्वेश्चन में अगर आपको मीन निकालना है, तो हमें पता है मीन निकालने के लिए क्या करना है. मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ. ठीक है? तो सबसे पहले हम मिड वैल्यू या मध्य बिंदु निकालेंगे. कैसे निकलता है मिड वैल्यू? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो. 2 डिवाइडेड बाय 2 1, 6 डिवाइडेड बाय 2 3, 10 डिवाइडेड बाय 2 5, 6 और 8 14, 14 डिवाइडेड बाय 2 7, 18, 9, 22, 11.
क्लियर? अब हम क्या निकालेंगे क्लास? अब हम FM निकालेंगे। 2 1 जा 2, 4 3 जा 12, 6 5 जा 30, 4 7 जा 28, 2 9 जा 18, 6 66। इसका टोटल करेंगे और F का टोटल करेंगे। जल्दी करिए। 4 8 12, 12 और 8 20, 20 और 6 26, 6 2 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 and 6 15, 156 करेक्ट। अगर हम F का टोटल करें 6 6 12, 12 4 16, 16 और 2 16 और 2 18, 18 और 6 24 करेक्ट। तो अगर अब हम मीन निकालते हैं तो हम क्या करेंगे? 156 को 24 से डिवाइड कर देंगे। तो अगर हम x बार की बात करें अपना, तो हमारा x बार कितना आ जाएगा? 6.5। मैंने आपको कैलकुलेशन भी करके दिखा दी। अब हमें क्या निकालना है? हमें x माइनस एक्स बार निकालना है। तो इस सिचुएशन में हमारा m जो है ये हमारे x का काम करेगा। तो हम निकालेंगे m माइनस एक्स बार। चलिए निकालते हैं। 1 माइनस 6.5 इट इज माइनस 5.5, 3 माइनस 6.5 माइनस 3.5, 5 माइनस 6.5 माइनस 1.5, 0.5, 2.5 एंड एट लास्ट 4.5। अब हमें क्या करना है? हमें इसका स्क्वायर करना है, बिकॉज हमारा फॉर्मूला क्या है? ये हमारा स्मॉल x है। हमारा फॉर्मूला क्या है? सिग्मा f(x) स्क्वायर अपॉन n। तो पहले अब हम इसका स्क्वायर करेंगे। तो अगर हम 5 का 5 से स्क्वायर करेंगे क्लास, देखो जिसको स्क्वायरिंग में प्रॉब्लम आती है उसके लिए सबसे बेटर तरीका क्या है? सबसे बेटर है कि आप 55 को 55 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए करते हैं फटाफट। 5 2 25 2 27, अगेन 5 7 2। अब 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, क्योंकि एक डिजिट यहाँ है, एक डिजिट यहाँ, एक डेसिमल यहाँ, एक यहाँ है। तो आंसर आ जाएगा 30.25। माइनस हट जाएगा, ऐसी अगला 3.5 इंटू 3.5 ये हो जाएगा हमारा 12.25। 15 इंटू 15 225 होते हैं, तो ये 2.5, 0.25, 6.25 एंड 20.25। आपको 1 2 3 ये 3 करने की ज़रूरत होगी। बाकी 15 का स्क्वायर 225 होता है, 25 का स्क्वायर 625 होता है, वो ऑलमोस्ट सबको क्लियर ही होता है। अब हम आगे चलते हैं। देखो 2 को 30 से मल्टीप्लाई करना है, 60.25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट इज 12.25 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 12 जा 48 और 1 कितना हो जाएगा? 49। अब 1 कैसे आया क्लास? देखो 0.25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। ये थोड़ी सी क्विक कैलकुलेशंस आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि 25 4 जा कितने होते हैं? 100 होते हैं। तो 0.25 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 1। क्लियर? तो ये चीज़ें जब तक आपको पता नहीं होंगी आप ये पेपर में सम पूरा नहीं कर पाएंगे। और वो चीज़ें कैसे आएंगी? सिर्फ प्रैक्टिस से। सो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, आगे देखते हैं। 6 2 जा 12 एंड अब ये 25 है तो 13.50। अब ये कैसे हुआ? देखो 6 2 जा 12, अब 25 4 जा तो 100 होते हैं, यानी कि 12 में 1 एक ऐड कर देंगे 30। फिर हमारे पास 0.25 2 टाइम्स बच रहा है, तो 25 2 जा 50, तो ये 13.50 हो गया। 4 को इससे करेंगे, अभी मैंने आपको बताया ये तो 1 ही आएगा। 2 को 6.25 से करेंगे, 6 2 जा 12 प्लस 50 एंड 20 को 6 से करेंगे तो 6 2 जा 20। अगेन यहाँ पर हमारे पास डे ड्रॉप मतलब 1250 ऐसे आएगा। क्लियर? अब हम इन सब का टोटल करेंगे। सिग्मा f(x) स्क्वायर इसका टोटल अपॉन दिस। तो चलिए करिए, करते हैं। 50 50 50 50 यानी कि 2। आगे चलते हैं। 9 3 12, 12 and 1 13,
14, 15, 16, 16 और 2 हमारे पास वहाँ थे, 16 और 2 18, 8, अब बचा 1, 6 and 1 7, 7 and 4 11, 12, 13, 14, 15, 258। करेक्ट है, हमारा आंसर 258 ही आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम 258 को 24 से डिवाइड कर देंगे। 2 9 18, 1 2 9 बाय 12 आ रहा है। इसको डेसिमल में लेंगे पहले और फिर इसको सॉल्व करेंगे। हमारा आंसर आ जाएगा 10.75 रूट में। इसको सॉल्व करेंगे तो क्लियर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 3.28। अब देखो 10 है क्लास, अगर अब 10 है यहाँ पर तो हमें ये तो क्लियर होना चाहिए कि अगर 10 है तो वो 3 3 is 9, 3 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता है, बिकॉज अगर ये 4 4 is 16 के आसपास होता तो ये 4 के प्लस में जाता। तो 0.75 है तो 3 पॉइंट डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक कुछ भी चलेगा, 2 3 3 2 आप कुछ भी लिख दें, आपके मार्क्स नहीं कट होंगे, बट यहाँ तक आपको करेक्टली करना ही करना है। सो एक बार दोबारा मैं आपको बताती हूँ हमने इसमें क्या किया। सबसे पहले हमने m कैलकुलेट किया। फॉर कैलकुलेटिंग m मध्य बिंदु निकालने के लिए दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना है। 1 3, वैसे आप गैप भी देख लो, 2 2 का गैप है, इसमें आप 2 2 ऐड कर दो। 1 में 2 3, 3 में 2 5, 5 में 2 7, 7 में 2 9, 9 2 11। क्लियर। फिर हमने f को m से मल्टीप्लाई किया, 156 आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम अपना मीन निकालेंगे x बार, fm को f से डिवाइड करके। तो अगर हम 156 को 24 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 6.5। दैट मीन 6.5 हमारा मीन हो गया। अब इस मीन को हम स्मॉल x के लिए यूज़ करेंगे। तो m में से हमने 6.5 माइनस किया, 1 माइनस 5.5, देन माइनस 3.5, देन माइनस 1.5, देन 0.5, देन 2.5 एंड देन 4.5। उसके बाद उसका स्क्वायर किया, फिर उसको f से मल्टीप्लाई किया, फिर उसको हमने ऐड ऑन किया और फिर हमने उसका रूट निकाल दिया, दैट इज 3.28। सो दिस इज अबाउट डायरेक्ट मेथड। तो पेपर में आपको डायरेक्ट मेथड ही सॉल्व करना है। देखिए इसमें भी कितने सारे स्टेप्स हैं, और अगले मेथड में तो हमें d कैलकुलेट करना है, फिर d डैश कैलकुलेट करना है, जो थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन मैं आपको एक बार वो भी करके बता देती हूँ। नेक्स्ट इज शॉर्टकट मेथड, नाम का शॉर्टकट। ठीक है, कुछ शॉर्टकट जैसा उसमें है नहीं। ओके इसी क्वेश्चन को कर लेते हैं हम। पहले वाला ही ले लेते हैं, इजी हो जाएगा। अब सबसे पहले हम इसमें क्या निकालेंगे क्लास, सबसे पहले हम इसमें फ्रीक्वेंसी मिड वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ का फॉर्मूला पहले हम यहाँ लिखते हैं। क्लियर। तो d निकालने के लिए हमें क्या करना है, dx निकालने के लिए m माइनस a अज्यूम्ड मीन। क्लियर। चलिए निकालते हैं। अब हम सबसे पहले m निकालते हैं। सेम ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 1
3, 5, 7, उसके बाद 9 एंड 11। अब हम इसमें एक अज्यूम मीन लेंगे क्लास। अज्यूम मीन्स कल्पित माध्य। तो कल्पित माध्य हमेशा हम मिड वाला लेते हैं, या जो 5 या 2 का डिविजिबल हो वो लेते हैं। तो हमने a ले लिया अपना 5। निकालते हैं dx। dx इज इक्वल्स टू m माइनस a। चलिए 5 में से 1 माइनस करेंगे, -4, -2 0, 7 - 5 2, देन 4 एंड देन 6। क्लियर? dx निकल गया। अब हमें dx का स्क्वायर निकालना है। देखो ये क्या कह रहा है, dx का स्क्वायर को f से मल्टीप्लाई करना है। तो उसके लिए पहले हमें dx का स्क्वायर चाहिए। 16, 4, 0, 4, 16, 36। अब हमें f dx का स्क्वायर निकालना है। निकालते हैं। f को dx के साथ 16 2 ज़ा 32, 4 4 ज़ा 16, 6 0 ज़ा 0, 4 4 ज़ा अगेन 16, 2 16 2 ज़ा 32 एंड 36 6 ज़ा 6, 3 3 6 18, 216। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है। अब हमें एक और चीज़ चाहिए, हमें f dx का होल स्क्वायर करना है। तो उसके लिए हमें dx और f को मल्टीप्लाई करना है क्लास। dx कहाँ है, ये रहा, f कहाँ है, ये रहा। चलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। व्हाट वी विल गेट इज f dx। 2 4 ज़ा -8, 4 2 ज़ा अगेन -8, 6 0 ज़ा 0, 4 2 ज़ा 8, again 2 4 ज़ा 8 and 6 6 ज़ा 36। यहाँ तक देखिए। पहले कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम है आपको तो बताइए। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें इनका टोटल करना है, हमें f dx स्क्वायर का टोटल करना है। करते हैं। 8 and 6 14, 15 16, 16 and 6 22 का 2, कैरी 2, 5 6 7 8 9 10 11 1 312। इज इट करेक्ट और नॉट? करेक्ट, ये करेक्ट है बिल्कुल। अब हम ये देखते हैं, ये दोनों तो प्लस माइनस कैंसिल ही हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 36। समझ में आया? देखिए +8 -8 +8 -8 ये तो कैंसिल आउट हो गए, सिर्फ 36 बचेगा। n जो है हमारा वो f का टोटल है। कितना है ये? 8 6 6 12, 12 और 4 16, 16 एंड 2 18, 18 एंड 6 24। ये हमारा 24 है। चलिए हम वहाँ इसको पुट करते हैं। f dx स्क्वायर अपॉन n, दैट मीन्स 312 डिवाइडेड बाय 24 माइनस 36 डिवाइडेड बाय 24। थ्री बाय 2। थर्टीन माइनस 3/2। यहाँ तक देखिए क्लास। 13 माइनस 3/2, तो 3/2 को हम 1.5 भी लिख सकते हैं। एक मिनट, हमें इनका होल स्क्वायर करना है। यहाँ पर ऐसे नहीं, हम इसको कैंसिल आउट करेंगे। ये करेक्ट है 13 3/2। यहाँ पर हमें क्या करना है, 36/24 का होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर तो पहले इसे कैंसिल करते हैं। 6 4 ज़ा 24, 6 6 ज़ा 36, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, दैट मीन्स 3/2 का होल स्क्वायर। अगर हम 3/2 का होल स्क्वायर करते हैं क्लास, तो ये क्या आ जाता है 9/4। अगर अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है 2 2 ज़ा 8, अगेन 2 2 ज़ा 8, 20 बचेंगे, 2 5 ज़ा 10, ये आ जाएगा 13 माइनस 2.25। चलिए माइनस करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा
13 माइनस 2 11, 11 में से 0.25 माइनस करेंगे, आंसर आएगा 10.75। अगेन 3 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आएगा जो पहले भी आ रहा था। तो इस तरीके से आप अपने सम को सॉल्व करेंगे और आंसर विल बी 3.28। क्लियर? जो तीसरा मेथड है क्लास, उसमें देखो जो dx निकाला है आपने उसका डैश निकालना पड़ेगा। लाइक देखो इन सब में क्या कॉमन आ रहा है, इन सब में 4 कॉमन आ रहा है, तो हम 4 से सबको डिवाइड कर देंगे। तो dx डैश क्या हो जाएगा 4 1 0 1 4 9। लेंदी रहेगा वो, आप करके देखना, अगर आपको लगेगा कि नहीं आपसे हो रहा है तो मैं उसकी एक क्लास और ले लूँगी। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कोरिलेशन के साथ। आपका ये चैप्टर यहीं तक ही है। एक क्वेश्चन ज़रूर इसमें से पूछा जाएगा, वो मैंने आपको बता दिया है। और अगर इसका कोफिशिएंट कैलकुलेट करने की बात आएगी तो हम क्या करेंगे क्लास, हम स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन के साथ डिवाइड कर देंगे। मैं लिख देती हूँ, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। क्लियर? तो अब आप इसको प्रैक्टिस करिए। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट डाउन, एंड इफ़ यू वांट कि मैं इसका थर्ड मेथड भी बता दूं तो वो भी हो जाएगा, बट अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। 16 को हमारा एग्जाम है, तो उससे पहले कोरिलेशन और इंडेक्स नंबर हमें कंप्लीट करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट डाउन. Have a nice day to all of you, and please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.